जय मां शारदे। सनातन धर्म की जय हो। वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मैंने अभी आपको केसरी योग, पंच महापुरुष योग के बारे में बताया। अब मैं आपको बुधादित्य योग के बारे में बता रहा हूँ। बुधादित्य योग होता है जब सूर्य और बुध एक साथ किसी राशि पर बैठते हैं। वैसे तो कभी कभी इनके साथ शुक्र भी बैठ जाता है और भी ग्रह बैठ जाते हैं। कभी कभी 4 ग्रह ही हो जाता है, सूर्य बुध शुक्र शनि, सूर्य मंगल बुध बृहस्पति, मतलब 4 ग्रहों के साथ भी बुध होता है। तो बुधादित्य तो तब भी होता है, लेकिन कंप्लीट यानी पूर्ण बुधादित्य योग तभी होता है जब सूर्य और बुध एक साथ बैठते हैं। बुध जो है बौद्धिक क्षमता का कारक माना जाता है और सूर्य जो है तेज और प्रताप का कारक माना जाता है। तो ऐसे आदमी बुधादित्य योग के लोग तेजस्वी होते हैं और बौद्धिक क्षमता से संपन्न होते हैं। अब इसमें एक बात आ गई, वो किसी भी राशि में एक साथ बैठ जाए तो बुधादित्य योग हो जाता है। लेकिन विशेषकर अगर सूर्य मेष राशि का है, उच्च राशि का है, सिंह राशि का है और उसके साथ बुध बैठ गया तो वहाँ पर सूर्य की प्रबलता होती है। और बुध में एक ऐसा गुण माना जाता है कि वो न्यूट्रल है, या कुछ लोग उसको नपुंसक ग्रह मानते हैं या पिछलग्गु ग्रह मानते हैं। बुध जिसके साथ बैठता है उसी का फल करता है, बुध अपना पूरा फल नहीं दे पाता है। तो बुध के सारे गुणों को सूर्य में समाहित हो जाता है। तो जहाँ वह तेजस्विता, प्रताप और राज्य संपत्ति, धन संपत्ति का कारक होता है, उसमें बुध उसमें और वृद्धि कर देता है, जोड़ देता है। बुधादित्य योग में कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि बुधादित्य योग वाले जो है अस्थिर प्रकृति के होते हैं। और स्थिर प्रकृति के तो नहीं कहा जा सकता। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, इसलिए वो कभी कभी अस्त हो जाता है। हालांकि बुध को अस्त नहीं माना जाता है, लेकिन 10 डिग्री से अगर कम है तो बुध का प्रभाव वैसे ही सूर्य में समाहित हो जाता है और कमज़ोर हो जाता है। उसको जो है कमज़ोर हो जाने के बाद, अस्त हो जाने के बाद उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो बुध के गुणों में भी कमी आ जाती है। अगर बुध जो है सूर्य के साथ है, मिथुन और कन्या राशि पर है, तो बुध का पावर और बढ़ जाता है, क्योंकि बुध उसमें जो है अपने घर में होता है या तो उच्च का होता है। इसलिए इस बुधादित्य योग के कारण जो है राज सम्मान, उच्चाधिकार, बौद्धिक क्षमता संपन्न लेखन, गायन, काव्य और राजनीति में काफ़ी सफलता प्राप्त होता है और अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करता है और बुद्धि कौशल को प्रदर्शन करता है और सर्वगुण संपन्न होकर के हर तरह की सुख सुविधाओं से संपन्न हो जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों, हमने आपको बुधादित्य योग के बारे में बताया और अगले एपिसोड में किसी और योग के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय मां शारदे।